ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है लंदन 1802। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिसिज्म पीरियड के फर्स्ट जनरेशनल पोइट हैं। और इन्होंने एक सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ मिलके लिरिकल बैलेड्स लिखा है, जो फर्स्ट टेक्स्ट है रोमांटिक पीरियड का, है ना। ये एक सोनेट है। लंदन 1802 एक सोनेट है और 14 लाइंस का है। एंड जो इसमें मीटर जो यूज़ किया गया है वो है इयम्बिक पेंटामीटर। दो सब जगह नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, बट इयम्बिक पेंटामीटर ही से ही पूरा का पूरा जो पोएम है वो बना है ना। सी सोनेट से तो ऑब्वियसली ऑफन आपको इयम्बिक पेंटामीटर ही मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव ओके, सो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पोएम है इसके अंदर मिल्टन, जो हमारे पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो मिल्टन के बहुत बड़े फ़ैन भी हैं, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। मिल्टन, दो शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स। तो पहले इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं मिल्टन को कि मिल्टन, आपको ज़िंदा होना चाहिए था ना, यू शुड हैव बीन लिविंग एट दिस आवर, कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में ज़िंदा होना चाहिए था। आप ज़िंदा होते तो बहुत अच्छा होता। क्यों? बिकॉज इन इंग्लैंड हैथ को आप हैज़ समझ लीजिए ना, हैथ मतलब हैज़। इंग्लैंड हैज़ नीड ऑफ दी, है ना, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है। शी इज़ अ फैन। देखिए, फैन होता है दलदल, है ना, फैन होता है दलदल, मार्श, है ना। शी इज़ अ दलदल या फिर मार्श या फिर फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, है ना। सी स्टैगनेंट होता है रुक जाना, कोई चीज़ अगर रुक गया है तो स्टैगनेंट है ना। तो ऐसा पानी जो रुक गया है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो सड़ जाएगा, है ना, धीरे धीरे वो जो है वो ख़राब होना स्टार्ट होगा। और अगर एक पानी बहता जा रहा है देन वो फ्रेश वाटर है ना। जो फॉर एग्जांपल नदी में जो वाटर होता है वो बिकॉज चलता ही जा रहा है और वो उसके अंदर काई नहीं जमती, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता है ना। वही अगर एक जगह पानी रुक जाए, फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जमना स्टार्ट होता है, एंड तो उसी को बोला गया कि जो इंग्लैंड है वो रुक गया है एक तरह से, है ना। सो वो ऐसा है जैसे कि एक मार्श है, एक दलदल है, जिसमें जो पानी है वो बिल्कुल रुक सा गया है, स्टैगनेंट हो गया है ना। अब इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे, है ना। वो कहते हैं ऑल्टर, सोर्ड, पेन, fireside, the heroic wealth of Hall and Bower have fortified their ancient English tower of inner happiness, है ना। तो मतलब क्या है इसका? देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सिम्बलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑल्टर है ये रिलीजियस दिखाता है, रिलीजन्स को दिखाता है ना। जो ऑल्टर है वो इंग्लैंड के में रिलीजन्स को दिखाता है। जो सोर्ड है वो दिखाता है सिपाहियों को, है ना। वो दिखाता है सिपाहियों को, वो दिखाता है आर्मी को, सोर्ड है ना, जो सोल्जर्स है उन्हें। एंड पेन, और पेन का मतलब है जो लिटरेचर है ना, जो जो लिखावट है, जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो भी करंटली राइटर्स है। नेक्स्ट वी हैव फायर साइड, है ना। फायर साइड दिखाता है हाउस को, है ना। तब के टाइम के जो लोकल लोग हैं, जो उनके घर है, घर के काम है, हाउस होल्ड चोर्स है, सो इन सबको दिखाता है फायर साइड। और एंड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर, ये दिखाता है इंग्लैंड की इकोनॉमी को, है ना। पैसे के फैक्टर को, कि कितना पैसा है ना, इकोनॉमिकली कितना बैलेंस्ड है। सो हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल, देखिए हॉल का मतलब होता है बड़ा वाला घर, है ना। हॉल जिसमें एक पूरा बड़ा सा रूम हो जहाँ से आप जा सके, जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकें, तो उसे कहते हैं हॉल। और बावर होता है शेडी प्लेस, है ना। बावर होता है किसी ट्री के नीचे वाला प्लेस, है ना, जो जो ट्री के नीचे जो जगह होती है जहाँ पे आपको शेड मिल रहा होता है ना, छाया मिल रही होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, है ना, ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं या इन अ वे सिम्बलाइज करते हैं कि ये सब मिल के इंग्लैंड बनता है ना। इंग्लैंड के अंदर रिलीजन, इंग्लैंड के अंदर जो सोल्जर्स है, उसमें जो राइटर्स है, पोएट्स है, उसमें जो कॉमन पीपल है, हाउस होल्ड जो थिंग्स है ना, हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ है वो, और जो हीरोइक वेल्थ मतलब कि जो इकोनॉमिक पूरा इकोनॉमिक है, सॉरी वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इकोनॉमिक, आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से इंग्लैंड में जो भी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, कि कैसा हर घर में कितना रुपए पहुंच पा रहा है, लोग कितना कंफर्टेबली लाइफ जी रहे हैं, सो उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, है ना। सो इन सब चीज़ों से इन्होंने बेसिकली इंग्लैंड दिखाया है।
हैव फोर्टिफाइड, सो इन सब चीज़ों ने हैव फोर्टिफाइड देयर एंशियंट इंग्लिश टावर। देखिए एंशियंट मतलब पुराना, फोर्टिफाइड मतलब रोक देना, बंद कर देना, फोर्ट एक फोर्ट बना देना, है ना। फोर्टिफाइड देयर एंशियंट इंग्लिश टावर। नाउ डावर मीन्स डाउरी, डावर मीन्स जो ऑफन पति के मरने के बाद जो पत्नी को मिलता है, उसे हम कहते हैं डावर, है ना। ऑफ इनर हैप्पीनेस, तो जो पहले इन इस पूरे जो अब तक हमने पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि जो इन द पास्ट एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंग्लिश हिस्ट्री से जो करंट इंग्लैंड को इनवर्ड हैप्पीनेस मिलता था, ना, जो उन्हें उन्हें इतना अच्छा लगता था कि जो हमारी हिस्ट्री है वो इतनी रिच है, हमारे कल्चर में कितने महान महान लोग आए, देर इज़ चॉसर, देर इज़ शेक्सपियर, देर इज़ मिल्टन, है ना, कितने महान लोग आए, ड्राइडन आया उसके बाद। सो वो कहते हैं कि जो इतना एंशियंट हिस्ट्री है हमारा, इतना एंशियंट वेल्थ है ये हमारा, जो हमें खुशी प्रोवाइड करता है, जो हमारे मन को खुशी देता है, ये फोर्टिफाइड हो गया है ना, ये बंद हो गया है, और हमें ऐसा फील नहीं होता, बिकॉज और हम हिस्ट्री को में देखते ही नहीं, सब लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए, सब लोग जो ये इंडस्ट्रियल लाइफ है इसमें बिजी हो गए हैं, सिटी को लेके बिजी हो गए, इनके टाइम नहीं है कि ये पीछे देख पाए, पीछे पॉन्डर कर पाए, है ना, थॉट रख पाए, थॉट दे पाए। सो जो हाल है इंग्लैंड का वो बहुत ही बुरा हो गया है, हर चीज़ों में, हर चीज़ में उसने डिटोरिएट कर लिया है ना। और जो एंशियंट हमें जो वेल्थ मिलता था, एंशियंट जो हमें इनवर्ड हैप्पीनेस मिलता था, इंग्लैंड की रिच प्रॉस्पेरिटी जो इन द पास्ट था, उससे वो अब बंद हो गया है, वो अब नहीं है। वी आर इसके बाद कहते हैं वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। तो वो कहते हैं कि हम तो सेल्फिश मैन हैं, हम इस पॉइंट पे सेल्फिश हैं, हम नहीं सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, हम नहीं सोच रहे हैं हमारे पूर्वजों के बारे में, हम नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में। जो जो ओनली चीज़ हम कर रहे हैं वही ये है कि सुबह उठना, काम पे जाना, वही फैक्ट्री का काम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम सेल्फिश हो गए हैं, अपने ही लाइफ को देख रहे हैं, है ना। सो वी आर सेल्फिश मैन। और वो मिल्टन से कहते हैं ओ रेज अस अप, कि आप आइए और हमें उठाइए, है ना। हम जो ये झुक गए हैं, गिर गए हैं, है ना, हमें उठाइए वापस से, रिटर्न अस टू अगेन, और हमारे पास वापस आ जाइए ना, आपकी हमें ज़रूरत है, तो आप हमारे पास वापस आ जाइए। एंड गिव अस मैनर्स, और हमें मैनर्स दीजिए, है ना, ताकि हम कैसे एक दूसरे के साथ बात करें, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आए, है ना। हमें मैनर्स दीजिए, हमें वर्च्यू दीजिए, है ना, वैल्यू दीजिए, कि कैसे हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, कौन से कैसे प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए ना, हमें वर्च्यू दीजिए, गुड गुडनेस दीजिए इन अ वे। देन हमें फ्रीडम दीजिए, है ना, हमें आज़ाद कीजिए, मुक्त कीजिए डिज़ायर से, ये जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है, ये जो डिज़ायर्स ऑफ से से माइंड, जिसे हम कहते हैं ना, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना, इस चीज़ से मुक्त कीजिए। और इसका मतलब ये भी है कि जो ऑब्वियसली बात है, जो बाहर के थ्रेट्स है उससे भी, बट मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम फंस गए हैं, इससे हमें मुक्ति दीजिए। एंड पावर, और आप पावर दीजिए हमें, है ना, हमें स्ट्रेंथन कीजिए। तो बेसिकली वो मिल्टन को इन चीज़ों के लिए बुला रहे हैं, है ना। दाई सोल वॉज, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मिल्टन जो है वो कैसे थे, है ना। दाई सोल, आपका जो सोल, दाई मतलब योर्स, है ना, योर सोल वॉज लाइक अ स्टार, आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, वो एक तारे की तरह था ना, स्टार की तरह था। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और वो जो है वो अपार्ट एवरीथिंग था, है ना। मतलब देखिए, हम कहते नहीं हैं कि ही इज़ वे वेल, इन अ वे बोलने का मतलब है कि जो ड्वेल्ट मतलब रहना, कहीं पे ड्वेल करना, है ना। और ड्वेल्ट अपार्ट का मतलब है कि आपके जैसा कोई नहीं है ना, आपके सोल जैसा और कोई नहीं है, वो अपना ही क्लास में था, वो अपने ही एक से टॉप रैंक में था, है ना। जब आप ऑफन आप फॉर एग्जांपल हम अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बोलते हैं कि विराट जैसा कोई नहीं है ना, ही इज़ क्लास अपार्ट, है ना। हम कहते हैं अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप बोलते हैं तो मेसी या फिर रोनाल्डो, है ना, कि उन जैसा कोई नहीं है। तो उसी तरह जो यहाँ पे हमारे पोएट है वो कह रहे हैं कि मिल्टन जैसा कोई नहीं है ना, आप क्लास अपार्ट थे। ओके, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, और ये कहते हैं कि आपके पास ऐसा एक, सी हैडेस्ट मतलब था, दाउ मतलब तुम्हारे पास, है ना, आपके पास ऐसा वॉइस है ना, आप यू हैव अ वॉइस, यू हैड अ वॉइस जिसका साउंड समुंदर की तरह है ना, समुद्र की तरह गहरा है ना। आप ये एक तरह से ये मान सकते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ओशन जितना, समुद्र जितना जैसा आपका वॉइस है ना, सब सुन पाते हैं, बहुत ही लगातार आता रहता है, बहुत ही डीप भी है ना। प्योर एज द नेकेड हेवंस, मैजेस्टिक, फ्री, सो डिडस्ट तो ट्रैवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे। ये
एक्चुअली ये थोड़ी देर बाद में आएगा। सो ये वाला पढ़ लेते हैं पहले। प्योर एज द नेकेड हेवेंस, मैजेस्टिक फ्री, है ना। तो वो कहते हैं कि कैसे है ये, प्योर है ना, आपका जो आपका वॉइस है या फिर जो आप हो वो कैसे हो, नेकेड हेवेंस की तरह। सी आप हेवन की तरह पवित्र हो, है ना। सी यहाँ पे नेकेड का मतलब है अनटच्ड, है ना, जो अभी भी प्योर है ना, इम्प्योर नहीं हुआ है। सो आप हेवन की तरह, आप स्वर्ग की तरह पवित्र हो, एंड मैजेस्टिक और मैजिकल हो, है ना, फ्री हो। आप कहीं भी, मतलब कोई बंदिश आपके पास नहीं है, आप किसी डिज़ायर से भरे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो आपको अपनी तरफ खींच लेगी, नहीं। आप डिज़ायरलेस हो, आप फ्री हो। आप जो फ्रीडम हम मांग रहे हैं वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आप ऑलरेडी फ्री हो, है ना। सो डिड इज़ टू ट्रैवल, और इसीलिए, है ना, इसीलिए आप ट्रैवल कर पाए ऑन लाइफ्स कॉमन वे, in cheerful goodliness, and yet thy heart the lowliest duties on herself did lay, है ना। ये एंड है। इसका मतलब क्या है कि इसीलिए आप जो है वो ट्रैवल कर पाए, बिकॉज आप इतने मैजेस्टिक है, आप इतने हेवनली है, आप इतने गॉड लाइक है ना, आप इतने फ्री है, फ्रीडम आपको मिल चुका है कि यही वो रीज़न है कि आप ना जो लाइफ, सिंपल लाइफ है ना, कॉमन लाइफ है, कॉमन वे है ना, लाइफ का जो कॉमन वे मतलब एक सिंपल लाइफ है, इसके ऊपर आप ट्रैवल कर पाए, आप एक सिंपल लाइफ काट पाए। इवन तो आपके पास जो गॉडली एट्रीब्यूट्स हैं, आप इतने अच्छे हैं, इसके बाद भी आप एक साधारण सा लाइफ व्यतीत कर पाए, है ना। इन चीयरफुल गुडलीनेस, और ऐसे नहीं, बहुत ही मज़े में, है ना, बहुत ही ऐसा नहीं कष्ट से। आपने जो सिंपल लाइफ जिया वो कष्ट से नहीं, वो है बहुत ही मज़े में, बहुत ही चीयरफुलनेस से, हैप्पीनेस से, गुडलीनेस से, सॉरी गॉडलीनेस से, है ना। ओके, एंड येट दाई हार्ट, लेकिन इसके बाद भी आप इतने गॉडली बीइंग है, आपके इतने गॉडली एट्रीब्यूट्स है ना, इसके बाद भी येट इसके बाद भी जो आपका हार्ट है, जो आपका दिल है, द लोलिएस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर्सेल्फ डिडले, मतलब उसने अपने आप को नीचे रखा है ना, उसने अपने ऊपर छोटे से छोटा काम, छोटा जो ड्यूटी होता है उसे भी अपने ऊपर रखा, मतलब आप बहुत हम्बल बने रहे, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिकॉज इतने बड़े पॉपुलर हो गए और आप आपको इतनी सारी क्वालिटीज़ लाइक जो लोग हैं उसके पीछे आपको सराहना मिल रही है, प्रेज़ मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिगड़ गए और आप आपने केयर करना बंद कर दिया, नहीं। आप उसके बाद भी जो लोलिएस्ट ड्यूटीज़ होती हैं, जो सबसे निम्न क्वालिटी की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो भी आपने पूरे मन से किया, पूरे लगन से किया, उसको भी आपने अपने ऊपर रखा, है ना। तो ये रहा हमारा पोएम। मिल्टन की इसमें काफ़ी तारीफ़ की गई है और उन्हें वापस बुलाया गया है कि आप प्लीज़ लंदन वापस आ जाइए, बिकॉज हाल बहुत बुरा है ना। इयाम्बिक पेंटामीटर आपको ऑलमोस्ट सब जगह देखने को मिलता है, दो देयर आर एक्सेप्शंस। इसके अलावा ये एक सोनेट है, पेट्रार्कियन सोनेट है, आप इसको इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।